हेलो दोस्तों, जब 65 साल की अम्मा पहुंची बागेश्वर धाम 650 किलोमीटर एम्बुलेंस से बागेश्वर धाम पहुंचते ही साथ पूज्य सरकार दौड़े दौड़े चले आए उन अम्मा से हाल चाल पूछने, क्योंकि 12 घंटे का सफर कर कर बड़ी मशक्कत के बाद धाम पर पहुंची थी वह अम्मा, क्योंकि उनकी जिंदगी के कुछ क्षण अभी बकाया रह गए थे। जब धाम पहुंची तो पूज्य सरकार से कुछ वार्तालाप हुई और अम्मा ने गुरुदेव से खूब आशीर्वाद दिया और अम्मा ने सर पर भी हाथ फेरा और ऐसे हाथ पकड़े थी कि कोई छोटा सा बच्चा पकड़े हो हाथ। पूरा बागेश्वर परिवार उसे एम्बुलेंस को घेर कर खड़ा हो गया और गुरुदेव ने उन अम्मा को सनातनी पुस्तक देकर और कुछ फल फ्रूट देकर विदा करने लगे। तब अम्मा को एक हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर कहा, अब अम्मा आप जा सकती है। कुछ देर तक अम्मा देखती रहे गुरुदेव को। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर 650 किलोमीटर का सफर तय कर एक 65 साल की आयु की बुजुर्ग दादी माँ पहुंची और पूज्य सरकार के दर्शन के लिए जैसे ही पूज्य सरकार के धाम पर पहुंची और धाम पर पहुंचते ही साथ पूज्य सरकार भागे भागे चले आए उन अम्मा को दर्शन देने के लिए, क्योंकि उन्होंने जब वहां से घर से निकली थी पूज्य सरकार के लिए वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम के लिए, बागेश्वर धाम के लिए, क्योंकि यह बुजुर्ग दादी माँ की वह आखिर अंतिम सांस चल रही थी। क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि इनके लिए यदि मशीन निकाल कर ले गए तो इनका लगभग 1 से 2 घंटे में यहाँ से गमन हो जाएगा। और पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर 650 किलोमीटर का सफर लगभग 12 घंटे का सफर था और पूज्य सरकार के लिए यह दिव्य दर्शन के लिए वह काफी वह अपनी मन में एक प्रेरित कर रही थी और साथ ही साथ इनके मन में एक भाव चल रहा था कि मुझे बाबा के दर्शन करना है, मात्र दर्शन करना है। धन्य ऐसे पुत्र जिन्होंने ऐसे वह विकम परिस्थिति में भी पूज्य सरकार के दर्शन करने के लिए 650 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 घंटे में तय की। और साथ ही साथ पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जब वो अम्मा पहुंची और पहुंचते ही साथ भागे भागे चले आए। ऐसे सरल, ऐसे सहज, ऐसे हमारे उदार है बागेश्वर सरकार, क्योंकि किसी भी भक्त की विकम परिस्थिति में पूज्य सरकार ऐसे ही भागे भागे वह उनको दर्शन देने के लिए, उनकी मनोरथ पूर्ण करने के लिए बागेश्वर सरकार हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जब उस एम्बुलेंस के पास पहुंचे और पहुंचते ही साथ जब वह दादी माँ को, अम्मा को दर्शन दिए तो काफी प्रसन्न हो गई, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव था उनका और अब उनको इस दुनिया से अलविदा कहना था। तो वह ऐसे ही जब पूज्य सरकार पहुंचे तो कुछ उनमें जान आ गई और जान ऐसी भी नहीं, उठकर वो खड़ी हो गई। और कुछ डॉक्टरों का कहना था कि इनको उठने बिल्कुल मत देना, परंतु कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। ऐसा ही एक वाकया पूज्य सरकार के कल सिद्ध धाम पर हुआ और साथ ही साथ जब वह दर्शन हुए कुछ वार्तालाप भी हुई तो पूज्य सरकार ने उनको एक ऐसे उपहार के समूह, एक पूज्य सरकार ने उपहार के समक्ष एक फल फ्रूट की एक टोकरी दी और साथ ही साथ पूज्य सरकार ने कुछ उपहार भी दिए। और पूज्य सरकार के जो वह पुत्र हैं उनकी काफी प्रशंसा की, क्योंकि इस कलयुग की धरा पर, इस कलंकी काल में आदो मानव यदि कोई भी इतनी माँ की कोई सेवा कर सकता है वो केवल उस पुत्र को ही देखे, क्योंकि इतनी सहज, इतनी सरल, इतने ही सुगम। मानो 650 किलोमीटर वह रनिंग कर एम्बुलेंस को ही ले आए। ऐसा पुत्र कलयुग में भी कहते हैं कि श्रवण, अभी श्रवणों की कमी नहीं है, क्योंकि श्रवण कुमार अभी भी इस कलयुग की धरा पर है। तो माता पिता की सबसे पहले सेवा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले इस दुनिया में आपको लाते हैं और इस दुनिया के जो भूमंडल पर आपको सभी वह दर्शन दिखाते हैं। तो ऐसे धन्य है कलयुगी के मानो पुत्र जो एक 650 किलोमीटर की दूरी मत 12 घंटे में तय करने के बाद भी वह तनक भी नहीं हारे और साथ ही साथ उन अम्मा को दर्शन भी कराए श्री बालाजी सरकार के, क्योंकि बहुत
ही बुजुर्ग थी, 65 साल की अम्मा थी और लास्ट स्टेज का पड़ाव कर रही थी और डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि सुगम और सरल तरीके से इनको दिव्य दर्शन, इनको आस लगी है अंतिम बार तो जरूर बागेश्वर बाबा के दर्शन जरूर कराए। तो कुछ वार्तालाप भी हुई, साथ ही साथ कुछ लोगों से वह भी पूज्य सरकार ने संदेश दिया कि इस कलयुग में अभी भी श्रवण कुमारों की कमी नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊंगा और जानकारी बागेश्वर धाम सरकार की आपको लेकर आऊंगा। तो बस आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।